तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अब जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया, दिवाली भी ख़त्म हो गई और फर्स्ट सेशन स्टार्ट करें PYQ का, मोल कॉन्सेप्ट का। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। सो पहला अगर ऑप्शन देखें, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। सो ये सही बात है, मास कंसिस्ट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम। सो ये इनडिविजिबल एटम होते हैं, सो ये गलत है। सेकेंड अगर थर्ड ऑप्शन देखें, द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशियो, तो ये सही बात है, राइट। सो फर्स्ट सही, थर्ड सही। ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, सो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आइसोटोप्स आप लेंगे तो सेम एलिमेंट रहता है, मास नंबर क्या होता है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, और ये ऑप्शन भी सही है। तो सो आपका B and D इज़ इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनकरेक्ट चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। सो आपका यही गलत है, राइट। एनी रेशियो नहीं होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है मास का। सो ये आपका फर्स्ट हो गया, इनकरेक्ट चूज़ करना था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोल रहे हैं 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन प्लेट आर। सो ये बोल रहे हैं कि एक प्लेट के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की हुई है, ठीक है, जिसकी थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर है। सो ओके, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए हमें नंबर ऑफ़ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ़ एटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ एटम के लिए मोल्स इनटू मोलर मास, नहीं, एवोगेड्रो कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें मोल्स निकालना है, तो मोल्स के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो वेट चाहिए और दूसरा एटॉमिक वेट या मोलर मास। तो ये हमें गिवन है, ओके। और उसके मास निकालने के लिए हमें दिया है डेंसिटी और साथ में थिकनेस और आपका एरिया गिवन है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम जो आएगा आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा थिकनेस इनटू एरिया, राइट। सो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, थिकनेस कितना है 0.05 देखिए सेंटीमीटर, और ये एरिया दिया आपका मीटर स्क्वायर में। सो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया, राइट। सो वॉल्यूम हमें पता चल गया। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। सो यहाँ से हमें मास मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। सो डेंसिटी कितना है 7.9, वॉल्यूम हमें अभी निकाला, राइट। सो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कुछ 2500, हाँ, ये आपका नीचे 197.5 ग्राम मास निकल चुका है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स। सो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट बाय मोलर मास। सो वेट अपने अभी निकाला है 197.5 बाय 108। सो मोल्स निकल के आपका आएगा 1.828, राइट, मोल। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम। सो नंबर ऑफ सिल्वर एटम इज इक्वल टू मोल्स इंटू Na करेंगे, राइट। सो मोल्स आपका आया है 1.828 इंटू 6.02 10⁻23 करेंगे, तो ये आपका आएगा 11.00 10⁻23।
ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका आंसर कितना हो गया 11। राइट, सो यहाँ पे आपका क्या 11 इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 42.1% है, कार्बन, हाइड्रोजन दिया है 6.4% और रिमेनिंग जो बचा है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऐड करके 100 से माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, सो लेट हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं, CXHY एंड OZ। राइट, XYZ की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज गिवन है 42.1 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12x डिवाइडेड बाई कितना करेंगे टोटल मास 342 इंटू कितना करेंगे आप 100। राइट, सो इस 100 को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, सो आपको कितना मिलेगा 12x बाई 342 इज इक्वल टू 0.421। सो x इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 0.421 इंटू 342 बाई 12। सो ये जो वैल्यू आएगा आपका वो 143.98 डिवाइडेड बाई 12। सो ये अप्रॉक्सीमेट कितने 12 के आसपास ही आएगा, 12 आएगा। ठीक, सो जैसे हमने x की वैल्यू निकाला है वैसे ही y और वैसे ही z निकालेंगे। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कितना दिया है 6.4 इज इक्वल टू क्या करेंगे y डिवाइडेड बाई 342 इंटू 100। सो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 6.4 इंटू 342 बाई 100। सो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 21.88 के आसपास आएगा। सो अप्रॉक्सीमेट 22। और z ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हमारा कितना बचा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो दोनों को ऐड करेंगे 100 से माइनस करेंगे तो 51.5 आएगा। और ये आपका 16Z बाई 342 इंटू 100 करेंगे। अभी देखिए यहाँ से अगर जेड आप निकालना चाहें तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51.5 इंटू 342 बाई 100। सो ये जो वैल्यू आएगा आपको कैलकुलेट करने के बाद वो 11। सो आपको x आ गया कितना 12, y आ गया कितना 22 और z आ गया कितना 11। सो 12, 22 और 11 आपका डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का वेट दिया है 2.21 ग्राम और इज इग्नाइटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.52 ग्राम। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज कह रहे हैं कि एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जिसका वेट है 2.21, मतलब मिक्सचर दिया हुआ है। राइट, सो जब उसको इग्नाइट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वेट मिलता है 1.52 ग्राम। तो उसका कंपोजिशन क्या होगा। सो चलिए इसको देखते हैं। पहले आपको बोला है CaCO3, जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा CaO और दूसरा मिलेगा CO2। अब देखिए ध्यान से
और जैसे हम इसको कंपोज करेंगे वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हम कंपोज करेंगे, तो ये मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, सो हमें इनिशियल अमाउंट किसी का पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x ग्राम तो क्या है CaCO3 है, और y ग्राम क्या है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दोनों का सम कितने के बराबर है 2.21 के बराबर। सो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.21 ग्राम। ये क्वेश्चन से है, राइट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा रेसिड्यू है, ये हमारा रेसिड्यू है, राइट। तो एक काम करते हैं, अब रेसिड्यू कितना वेट ऑफ रेसिड्यू, वेट ऑफ पीपीटी बोलिए रेसिड्यू बोलिए एक ही बात है, रेसिड्यू। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, सो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बनेगा, इसका होता है 56 हो जाएगा, 56 ग्राम CaO बनेगा। सो 1 ग्राम से कितना बनेगा 56/100, राइट ना। सो 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 56/100 इंटू एक्स, बिल्कुल राइट है। सिमिलरली अगर इधर बात करें मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना होता है वेट, MgO प्लस CO2। सो ये 84 ग्राम से कितना बन रहा है 40 ग्राम MgO। सो 1 ग्राम से कितना बनेगा 40/84, और y ग्राम से कितना बनेगा 40/84 इंटू वाई। सो ये रेशिड्यू आ गया हमारा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इग्नाइट करने के बाद कांस्टेंट वेट मिल रहा है हमें 1.52 ग्राम। सो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये x प्लस वाई की जो वैल्यू आया कितना आया 56/100 x प्लस 40/84 y, ये जो है वो कितने के बराबर हो गया 1.52 ग्राम के बराबर। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get x is equal to 1.19 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, और y is equal to आपका आ जाएगा 1.023 ग्राम। क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2। सो आप इसको स्टोइकोमेट्री से कर सकते हैं आसानी से। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन पूछ रहा है। मेथेन को जब आप बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा CO2 प्लस H2O, राइट। तो कितने 2H2O, बैलेंस करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए 1 मोल मेथेन को बर्न करने से 1 मोल CO2 बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि मेथेन की क्या है कंप्लीट कम्बशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हमें CO2 का मोल्स निकालना चाहिए। सो मोल्स ऑफ CO2, देखो जितना CO2 बनेगा उतना ही मेथेन बनेगा, सिंपल सी बात है, इतना ही ये डिकम्पोज होगा, कहने का मतलब इसका मोल्स वही होगा। सो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू
11/44 मोलर मास करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 मोल। ठीक है, सो 0.25 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें 0.25 मोल मीथेन बर्न करना पड़ेगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.4 मोल। के दोनों क्या है सेम है, सो आपका ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैं पहले लिखता हूँ रिएक्शन को। 3PbCl2 + 2 NH4 से बन रहा है Pb3PO4 + 6 NH4Cl। ओके, सो इसमें पूछ रहा है इफ 72 मिलीमोल्स ऑफ PbCl2 इज मिक्सड with 50 millimoles of NH4 सो ये दोनों का मोल्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट ना। ये दिया है 72 मिलीमोल्स, ये दिया है 50 मिलीमोल। ओके, सो मिलीमोल से मोल में कन्वर्ट कर लो आप, तो 50 × 10⁻³ मोल और 72 × 10⁻³ मोल। ओके, पूछ क्या रहा है, देन द अमाउंट ऑफ Pb3PO4 फॉर्म। सो यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यूज़ करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सो अब देखिए 72 है, 50 है, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। सो आपका ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट LR। अब इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो देखिए 3 मोल से कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल। सो 1 मोल से कितना फॉर्म होगा 1/3। सो 72 मिलीमोल से कितना फॉर्म होगा, सो आप बोलेंगे 1/3 × 72 बोले तो 24 मिलीमोल्स। आ गया आपका आंसर, राइट। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेन milliliter of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 milliliter of CO2 and 50 milliliter of water vapor. The number of carbon and hydrogen atom in the hydrocarbon. So no problem. आपसे इस क्वेश्चन को ओके हाइड्रोकार्बन है, सो हमें नहीं पता कि कितने कार्बन हाइड्रोजन है, सो हम मान लेते हैं CXHY और O2 मिलके क्या बना रहा होगा CO2 + H2O, राइट। अभी देखिए बच्चों, हमें कंबशन के लिए ऑक्सीजन की कुछ फिक्स अमाउंट चाहिए होता है, राइट। सो इसका जनरल इक्वेशन जो होगा वो होगा CXHY + X + Y/4O2 से XCO2 + Y/2 H2O। क्वेश्चन हमें CO2 दिया है, वॉल्यूम दिया है वाटर का और CO2 का। सो ये दिया है आपको 40 मिलीलीटर, ये दिया है 50 मिलीलीटर और गैसियस हाइड्रोकार्बन दिया है आपका 10 मिलीलीटर, राइट।
सो अब देखिए ये एक से तो ये भी एक से, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं 10x प्लस 40, ओ प्लस नहीं करेंगे, 10x इज इक्वल टू क्या 40, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4। सिमिलरली यहाँ पे y है YH और यहाँ पे कितना है y/2, सो ये कितना हो गया आपका 10 मिलीलीटर है, सो हाफ हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 50, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया 10। सो सिंपल अगर हम बात करें तो कार्बन आपको कितना मिल रहा है 4 और हाइड्रोजन कितना मिल रहा है 10, राइट। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम, सो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 4 + 10 इज इक्वल टू 14, ये आपका आंसर आ गया 14। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज number of moles of methane required to produce 22 grams CO2 after combustion is x into 10 to the power minus 2 moles. The value of x is, so क्वेश्चन समझिए, आसान है क्वेश्चन। आपसे बोल रहे हैं कि मेथेन है, सो CH4 है, राइट। इसका कंबशन होगा, सो ये आप गैसेस फॉर्म में लेंगे 2O2, तो आपका बनेगा CO2 + 2H2O, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम 1 मोल मेथेन को बर्न कराते हैं तो 44 ग्राम हमें क्या मिलता है CO2। क्लियर है बात? आपको क्या बोला है कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, सो नो प्रॉब्लम। सो 44 ग्राम CO2 के लिए नीड्स 1 मोल मेथेन, सो 22 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल मेथेन चाहिए, सॉरी ये 1 मोल होगा, 1 मोल। सो आप बोलेंगे 22 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए 1/44 इंटू 22, डन। सो ये आपको कितना हो गया 1/2, यानी हाफ मोल मेथेन चाहिए। सिंपल सी बात है, वैसे हाफ मोल आ जाएगा। सो हाफ मोल मेथेन को आप 0.5 मोल बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है 10 to the power -2 के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 × 10 to the power -2 मोल। सो आपका आंसर कितना आ गया 50। सिंपल है, देखिए 1 मोल से 44 ग्राम बन रहे हैं, सो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल चाहिए, सो 22 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, हाफ मोल चाहिए। सिंपल सी बात है, हाफ मोल मतलब 0.5 मोल, और आपको आंसर दिया 10 to the power -2 के फॉर्म में। सो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10 to the power 2 मोल्स। ऊपर भी आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, if 50 milliliter of 0.5 m oxalic acid is required to neutralize 25 milliliter of NaOH solution, the amount of NaOH in 50 milliliter
ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन इज। सो आपको ऑक्सैलिक एसिड का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो दूसरे का आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, और आपसे पूछा क्या है, पूछा है मास ऑफ NaOH, ठीक है, अमाउंट ऑफ NaOH। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूट्रलाइजेशन का, M1V1 वाला। सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक आपका ऑक्सैलिक एसिड के लिए होगा, दूसरा NaOH के लिए। क्लियर। सो अभी यहाँ पे एक लफड़ा पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4, H2C2O4। सो इसका N फैक्टर 2 होगा, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 50 इंटू 0.5, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका मोलरिटी, और ये हो गया आपका वॉल्यूम, और ये आपका N फैक्टर इज इक्वल टू M2 आपको निकालना है, और दूसरे का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 25 मिलीलीटर। सो यहाँ से M2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 50 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 2 मिली मोल्स आएगा, राइट। अब हमें मास निकालना है। सो मोलरिटी पता चल गया है, तो हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं। ये हमें मोलरिटी किसका मिला है, NaOH का मिला है, राइट। सो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। सो मोलरिटी पता चल गया, वॉल्यूम हमें कितना बोला है, 50 है, राइट। सो ये कितना हो गया आपका, 100 मोल हो गया। क्लियर, मिली मोल, ठीक। हमें निकालना है मास। सो हम क्या करेंगे, ये जो मिली मोल है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 100 इंटू 10⁻³ क्लियर। सो मास क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ NaOH ये हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। सो मोल तो आ चुका है कितना, 100 10⁻³ इंटू कितना, 40। सो ये हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल आउट, सो 4 ग्राम। सिंपल है, ध्यान से देखिए, समझिए, और तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। सो ऐसे ही क्वेश्चन एक पहले भी था। अभी इधर मास हमको निकालना है। सो मेथेन का कंबशन कराएंगे। सो 2CO2 gives CO2 plus 2H2। सो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा हमारा, 22/44। ये बोला है ना 22 ग्राम है। सो आ गया 0.5 मोल, राइट। सो जितना ये 1 मोल मेथेन को बर्न करेंगे तो 1 मोल हमारा CO2 बन रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोल्स ऑफ मेथेन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, बराबर। सो दोनों का मोल्स इक्वल हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ CO2 हमको कितना मिला है, 0.5। तो मेथेन का भी मोल्स कितना हो जाएगा, 0.5, राइट ना, CH4। मोल्स पता चल गया है, तो हम मास निकाल सकते हैं।
मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.5 और मोलर मास होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वन इज आपका मोलरिटी दिया है और निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ NaOH निकालना है और उसका मास भी गिवन है। सो आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नहीं तो मोल्स निकाले। इसे मोल्स क्या हो जाएगा 84/40, राइट, ये आपका मोल्स आ जाएगा, ठीक। सो ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। NaOH की बात कर रहे हैं, मोल्स कितना आया 84/40 और वॉल्यूम हमें निकालना है और मोलरिटी गिवन है 3, राइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 84 3 इंटू 40 यानी 84/120। सो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.7 लीटर। चलिए PYQ के नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन 24 का ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं और इसमें आपको बोला है कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन is subjected to reaction with excess of acetic anhydride। So aniline बोले तो C6H5NH2 रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या बनेगा बच्चों, सो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है, और एक अमाइन का जो हाइड्रोजन है ये भी इधर से ब्रेक होगा, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा भाई, इधर बनेगा C6H5NHCOCH3, इसको बोलेंगे हम एसिटेनिलीलेट, ठीक है, और साथ में बनेगा हमारा एक एसिटिक एसिड, ओके। सो नो प्रॉब्लम। इसका जो मोलर मास होगा आपका वो 135 और इसका मोलर मास होगा आपका वो 93, ओके। अब ये बोल रहे हैं 100% ये रिएक्ट कर ले रहा है। सो अगर 100% रिएक्शन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ एनिलीन is equal to moles of acetanilide, क्लियर। सो मोल्स के लिए मास बाय मोलर मास, सो मोलर मास कितना है एनिलीन का 93, ओके। अच्छा, एनिलीन का हमें दिया हुआ है, एनिलीन कितना दिया है 9.3 ग्राम बाय 93 इज इक्वल टू, इसका हमें मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट पड़ता है 135, क्लियर। सो यहाँ से हमें मास मिल जाएगा 0.1 इंटू 135, सो 13.5 ग्राम। डन। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का।
1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl। सो साथ में लिखते चलते हैं कार्बोनेट। ये मेटल क्या है ये हमें पता नहीं है, पता करना है। HCl ये आपका है एक्सेस में, रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा MCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं चूँकि M2 है। अभी ये 1 ग्राम दिया है, ये एक्सेस में दिया हुआ है और बोल रहे हैं 0.01 मोल ऑफ CO2 बन रहा है। CO2 0.01 मोल बन रहा है। ठीक है, तो जितना CO2 बनेगा MCl उससे दुगना बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 0.02 मोल ये हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि आप POAC रूल लगा दो। सो फ्रॉम POAC, अब POAC क्या होता है ये समझो। इसमें बैलेंस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मोल्स ऑफ, जिसका भी आपको मास निकालना है, राइट, या मोलर मास, उसको इक्वेट कर देना है दोनों साइड बस। रिएक्टेंट साइड आपका क्या है, M2 है, CO3, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दूसरी साइड CO2। सो मोल्स ऑफ CO2, और CO2 कितने हैं, मतलब कार्बन कितने हैं, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है। सो मोल्स के लिए मास हमें गिवन है, मास बाई क्या करेंगे मोलर मास, और दूसरी साइड हमें मोल्स ही गिवन है, CO2 का 0.01 इंटू 1 कर देंगे। सो ये 1 ग्राम दिया है ऊपर में। मोलर मास ऑफ M2CO3 इज इक्वल टू 1/0.01, यानी 100 ग्राम पर मोल। राइट बच्चों, तो ये हमारा 24 का मोल कॉन्सेप्ट का सारे PYQ हो गए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ मेरे को समझ में आया। सो नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैं डालूँगा कल। सो शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे हम डेली करके आपको डालेंगे, एक वीडियो आपको डेली मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉय, थैंक यू।